दूसरे मुद्दे को पकड़ के भटका देते हैं कि ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ, उनकी फ़ोटो को हटाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मेन मुद्दे की बात ही नहीं होती है, विपक्ष तो चाहता है ना कि उनको किसी तरह से बीजेपी है जो कोई भी सरकार है उसको इस तरह से घेरा जाए, ऐसे मुद्दों में घेरा जाए कि मतलब वो सरकार ही गलत दिखे। अभी गिने चुने 5 दिन हुए हैं सीएम बने हुए, लेकिन जो संविधान के रचयिता है, संविधान को जो फॉलो अप करा रहा है, आप उसी के सीएमओ ऑफिस से आप उसी को हटा देंगे तो ये कैसे? इसका मतलब आप उनके संविधान को ना मान के अपने संविधान को लागू करना चाहते हैं। अपना सेल्फ संविधान और अपनी जो भी आइडेंटिफिकेशन है, आइडियाज है, जो बीजेपी की आइडियाज है, उसको आप फॉलो अप कराना चाहते हैं पूरे देशवासियों के लिए। ऑब्वियसली भीमराव जो उन्होंने फोटो हटाई सो बहुत गलत है। लोगों को सच में इसके लिए थोड़ा सा इमोशन फैक्ट हुआ है, लेकिन कहीं देखिए इमोशन को तो तो ऐसा नहीं है कि किसी को गिराने के लिए वो देखिए ठेस लगी तो इसका मोदी जी उपाय करेंगे। मैम अभी जो बातचीत चल रही है, जिस तरह से मतलब आजकल अम्बेडकरवाद जो है को निशाना बनाया जा रहा है, ये इस तरह का किस तरह का विचारधारा है जो भी हमारी डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के पक्ष हैं? देखिए विपक्ष में लोग ना किसी दूसरे मुद्दे को पकड़ के भटका देते हैं कि ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ, उनकी फ़ोटो को हटाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मेन मुद्दे की बात ही नहीं होती है, विपक्ष तो चाहता है ना कि उनको किसी तरह से बीजेपी है जो कोई भी सरकार है उसको इस तरह से घेरा जाए, ऐसे मुद्दों में घेरा जाए कि मतलब वो सरकार ही गलत दिखे। अभी गिने चुने 5 दिन हुए हैं सीएम बने हुए उनको, श्रीमती रेखा गुप्ता जी को, लेकिन अभी आपको समय देना पड़ेगा बीजेपी को। जब आपने हर सरकार को समय दिया है तो बीजेपी को देना पड़ेगा। आप अब इतनी जल्दी आप हर चीज़ को ना इतनी जल्दी आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ। टाइम देना पड़ेगा, आप क्या करेंगे? सर टाइम देने के लिए तो उनको गवर्नमेंट उनका बनाया दिल्ली में, किस लिए बहुमत करके उनको बुलाया ना, बहुमत में इसीलिए उनको दिया ना, टाइम देने के लिए तो किया कि आप करें। लेकिन जो संविधान के रचयिता है, संविधान को जो फॉलो अप करा रहा है, आप उसी के सीएमओ ऑफिस से आप उसी को हटा देंगे तो ये कैसे? इसका मतलब आप उनके संविधान को ना मान के अपने संविधान को लागू करना चाहते हैं। अपना सेल्फ संविधान और अपनी जो भी आइडेंटिफिकेशन है, आइडियाज है, जो बीजेपी की आइडियाज है, उसको आप फॉलो अप कराना चाहते हैं पूरे देशवासियों के लिए। बिकॉज दिस टाइम आपका वो चल रहा है, आपके पूरा संविधान ये है, एजेंडा चल रहा है कि दलितों, मुस्लिमों, सिखों सबको हटाओ, हमारा हिंदू राज्य बनाओ। ये मेन पॉइंट है जिसकी वजह से सारे लोगों को अब भीमराव अम्बेडकर सर के फोटोज को हटाया गया। ये सारी चीज़ें मुद्दा चल रही है इस वक्त। और जी मैम आप भी कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, मैं बस कुछ कहना नहीं चाहती। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार कोई भी हो, हम सब जो भी इंडिया में कोई भी कास्टिज्म हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी, हम लोग सब मिल के रहते हैं यहाँ पे। बीजेपी सबको लेके चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए विपक्ष के मुद्दे, विपक्ष तो चाहती यही है कि मतलब किसी ऐसे मुद्दे को उठाया जाए कि गवर्नमेंट को गिराया जाए। जब गवर्नमेंट बनी है तो आपको उसके लिए खड़े रहना पड़ेगा और आना पड़ेगा और उसका साथ भी देना पड़ेगा। बिना साथ दिए गवर्नमेंट का कोई काम नहीं होता। अगर आप 4 दिन में ही आप इस तरह से अपने मुद्दे बना लेंगे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो आप गवर्नमेंट को दूसरे मुद्दे से नॉट दैट की ये अभी एक ही जगह दिल्ली में 1 मिनट भटका रहे हैं ना। आप मेन मुद्दे पे आइए ना। आप गवर्नमेंट्स को, अगर आप इतनी लड़ाई कर रहे हैं तो गवर्नमेंट्स को और काम करने के लिए दूसरे कामों पे, मुद्दे पे आप वो कीजिए। आप ये अगर आप ऑब्वियसली भीमराव जो उन्होंने फोटो हटाई सो बहुत गलत है। लोगों को सच में इसके लिए थोड़ा सा इमोशन फैक्ट हुआ है, लेकिन कहीं देखिए इमोशन को तो लेकिन वो ऐसा नहीं है कि किसी को गिराने के लिए वो देखिए ठेस लगी तो इसका मोदी जी उपाय करेंगे। लेकिन आप ये सोचो कि मतलब प्रश्न ये उठता है ना, कब करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इस चीज़ के लिए सब चीज़ करेंगे, सरकार करेंगे, सब कुछ करेंगे आप। लेकिन अब तो हाँ डबल इंजन की है, अब तो सारा काम करेंगे। अब जब ये चाहते थे ना, जिस मैनिफेस्टो को पब्लिक ने मैंडेट किया है, उस मैनिफेस्टो को ईमानदारी से जमीन पे लागू किया जाए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। मतलब उनको कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए। जो 2500 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया था, जिस दिन इन्होंने ओथ ली थी, उसी दिन उसकी भी शपथ लेनी चाहिए। जो मैनिफेस्टो था हम आज से ही लागू कर रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं कर रहे?
नहीं, खजाना तो पता है, सूत्रों से पता है। जब अगर मान लीजिए खजाना खाली है तो आपने वादे क्यों किए थे? आप तो बहुत झूठे आदमी हो। हम मना नहीं किया तो क्यों कर भी तो नहीं रहे। नहीं मना तो कर रहे हैं, कोई बटन बिजली की बटन थोड़ा है, टाइम सरकार बनते ही सीएमओ ऑफिस से टाइम मांग रहे हैं, 15 साल से गवर्नमेंट है, फिर भी टाइम मांग रहे हैं। हाँ, अब भी सीएमओ ऑफिस से ये हटाने का मुद्दा नया क्रिएट करने की जरूरत क्या थी? मैं ये पूछती हूँ कि क्यों हटाई, फोटो क्यों हटाया वहाँ से, जो अब भी दुनिया भर का जीएसटी का पैसा, दुनिया भर का जीएसटी का गुंडा टैक्स, इसके अलावा और टैक्स बहुत हैं। जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने रेडी पटड़ी वाले हैं, सबसे पैसा उगाते हैं। एमसीडी वाले पैसा उगाते हैं। दुनिया भर का रेवेन्यू इनके पास आता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो दुनिया भर का पैसा है। क्या जरूरत है ये दिखा करके कि उनके पास पैसा नहीं है? गवर्नमेंट के पास उगाही करने के तरीके भी हैं। उगाही के बहुत सारे तरीके। दूसरा कि अभी फंड आया है, नया बिल पास किया गया, ऑलरेडी सेंटर को पैसा दिया जा रहा है, हर राज्य को दिया जा रहा है, तो उसमें अभी पैसे की कमी कहाँ से आ गई? देखिए, केजरीवाल ने जो भी यहाँ दिल्ली में गंद फैलाया हुआ था उसको साफ करने में भी समय लगे। गंद फैलाया था उसने तो उल्टा सीट दिया, महिलाओं का सम्मान। पूरी दिल्ली देखिए कचरे में है। अगर ये केजरीवाल मैं मंडावली से हूँ, आप एक बार आप वहाँ जाके देखिए कि कितना गंद फैलाया हुआ था। अगर केजरीवाल ने गंद फैलाया था, मैडम मैं भी लक्ष्मी नगर से हूँ। मैं बताता हूँ, हाँ तो वहाँ तक साफ है। आप देखिए इस दिल्ली में, अगर देखिए केजरीवाल ने गंद फैलाया था, तो ये जो अगर केजरीवाल ने गंद फैलाया, तो अगर केजरीवाल ने गंद फैलाया तो अब तो इन्होंने सरकार बनाने से पहले इन गंदी योजनाओं को बराबर कंटिन्यू रखने के लिए क्यों कहा? इसका मतलब ये भी ऐसी है, गंदी योजना इन्होंने बताई और गंदी योजनाओं को कंटिन्यू रखने के लिए। सुमन जी आरोप लगा रहे, कह रहे गंदी योजना बताइएगा, गंदी योजना कैसे रेगुलर करने के लिए भी बात करती है। अब सुमन जी बता रहे हैं, मैं सबाजी होके बता रही हूँ भाई, जो भी इन्होंने एजेंडा बोला उसको फॉलो अप करने के बजाय पहले ही एक मुद्दा स्ट्रेट कर दिया कि सीएमओ ऑफिस से अंबेडकर साहब की फोटो को हटा दिया। ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। ये संविधान के जनक को हटा दिया, जनक को ही हटा दिया क्योंकि संविधान को हटाना है। ये मेन पॉइंट है इनका, क्योंकि आरएसएस को अपना एजेंडा, अपना संविधान लागू करके हिंदू राष्ट्र जो है हिंदुस्तान में बनाना है, इसलिए ये सारी चीज़ों को धीरे धीरे कट ऑफ किया जा रहा है और हटाया जा रहा है और उसको फॉलो अप नहीं किया जा रहा है। और ये ईवीएम का था, ईवीएम का खेल अभी भी चल रहा है, वो पूरे हिंदुस्तान में आज ऐसे ही है और बीजेपी तो ऑलरेडी हमेशा से ही इसका वो मामला है। देखिए बहरहाल मुद्दे चाहे जो भी हो, और मुद्दे जो है कहीं ना कहीं थोड़ा समय तो देना चाहिए। मैंडेट मिला है गवर्नमेंट को और एक बार आजमाना चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप जितना मुद्दा आपने बोला उसको आप स्टार्ट करते तो ये नई चीज़ क्रिएट करने की आपको ज़रूरत कहाँ से पड़ गई? मुझे ये बता दीजिए, क्या किसी ने ये किसी भी सीएमओ का ऑफिस में होने के होते ही और अंबेडकर साहब के फ़ोटो होने से वो उनको गाली तो नहीं दे रहे थे या उनको उसकी कुर्सी से तो हटा नहीं रहे थे? ये बताइए, इसका तो कोई मतलब ही नहीं था। आपको जब एक इंसान की फ़ोटो से गुरेज है, मतलब नफरत है, तो फिर आगे आप क्या करेंगे? तो उसके संविधान से क्यों नहीं होगा? देखिए ये भी जो भी अम्बेडकर का मुद्दा चल रहा है, जो आरोप लग रहा है, नहीं अम्बेडकर का जो भी मुद्दा चल रहा है ना, ये चीज़ों को भटकाने के लिए बस, और कुछ नहीं है कि आप किस तरीके से बहस करें, किस मुद्दे पे बहस करें। मेन मुद्दा जो है उस पर बहस ही ना करें करके मेन को छोड़ दें। अभी क्या है, मेन मुद्दा में अभी हम लोग वकीलों का दिल्ली में सीएम की पद को लिए हुए अभी गिनती चुनती के 5 दिन हुए हैं। अभी आप समय दो, आपने मुद्दा ही कुछ और उठा लिया ताकि आप सरकार को किसी और चीज़ में लपेटें और उसको गिराने के लिए सोचें। हम ही ने चुना है ना बीजेपी को, हम ही ने चुना है ना बीजेपी को, तो बीजेपी को समय देना पड़ेगा ना। और अगर पब्लिक उनको मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल रही तो उन्हें टाइम दे दो, उन्हें टाइम बाउंड कर दीजिए कि हम जब से कर देंगे। चूंकि बीजेपी अच्छा काम कर रही है देश के लिए, इसलिए सबको ईर्ष्या जलन चिढ़ है, इसीलिए सब बुराइयां करते हैं, सहयोग नहीं दे रहे हैं, बुराई करते हैं बस। बीजेपी देश के लिए नहीं, केवल SC ST ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए काम कर रही है और किसी के लिए नहीं कर रही। मैडम क्या कहना चाहेंगे आप? ये चीज़ बिल्कुल गलत है कहना
कि अगर बीजेपी काम कर रही है तो बीजेपी के साए में पूरे सारे धार्मिक लोग हैं, सारे जातिवाद है, हर कोई है। तो वो सिर्फ ब्राह्मण और वैश्य और उस पर ना जाए, सभी को लेके चले, क्योंकि ये देश भी सबका है और सबके लिए ये कोई भी कानून है सबके लिए है। वो जो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे हम जैसे वकील एसबी सभा हो या कोई और भी हो, पूरे कंट्री को एक साथ मिल के जुड़ के और देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। चलिए, यही लोकतंत्र है, लोकतंत्र की यही कहानी है कि मौका दिया है, मैंडेट दिया है, लेकिन इतना आसान नहीं है डगर, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। बहरहाल हमारा ये प्रसारण आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और बने रहे भारत न्यूज़ में राज के साथ।